सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस है। फैजी ने स्विट्जरलैंड में अपना कोर्स खत्म किया और फिर लंदन में एक जॉब ढूंढ लिया और अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने लंदन में एक घर खरीदने का फैसला लिया है। पर इसमें गलत ही क्या है? उसे अच्छी लड़की मिल तो गई है ना, कितनी गोरी भी है। वो तो है, लेकिन अब उसकी डिमांड कुछ और है। अब वो चाहता है कि ये बात हम अब्बा को बताए कि वो घर वापस नहीं आएगा। अल्लाह, अब अब्बू को पता चलेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम ये बात अब्बू को नहीं बताएंगे तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचो कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। हमें उसे वापस लाना होगा और वो भी बिना अब्बू को बताए। अरे भाई, एयरपोर्ट से सीधा घर पर आने में फैजी को कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा कभी मेरी बातों को टालता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने परिवार के साथ मैंने ये सोचा है कि हम लोग ये सुलझाएंगे कैसे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। फैजल जैसा दूल्हा मिलना किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात है। अच्छे संस्कार हैं, विदेश में पढ़ाई की हुई है और दिखने में हैंडसम लगता है मामूटी की तरह। फैजी, मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये कौन सा स्टाइल है? हाँ फैजी, ये कल्लू माथोडियाल हाजियार, इन्हें अपने फ्यूचर के लिए खास इंसान मानो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हाय। सॉरी। चलो, हाँ चलिए। तुम अब्दुल्ला के साथ इस कार में आना। ठीक है अबू। फैजी, अब्दुल्ला अंकल। अब्दुल्ला अंकल, ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ? बैठो बेटा। बहुत लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाय। अच्छा, बहनों की कंपनी। क्यों दूल्हे राजा, हमें बिना बताए दुल्हन देखने जा रहे हो? ओह, तो इन सब के पीछे तुम हो। मैंने तुम्हें क्रिस्टीना के बारे में तो बताया था ना, तो फिर बेवजह ये सब क्यों? हमें सब कुछ पता है, लेकिन लड़की से मिलने में कोई बुराई नहीं है ना। मुझे दे। सुनो, रिश्ते के लिए तुरंत हाँ मत कर देना, हमारे स्टेटस का ख्याल रखना। अरे ऐसा कभी नहीं होगा। इसी काम के लिए तुम लोगों ने मुझे जल्दी बुलाया था क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही लाता। सुनो, तुम कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। हमें तो तब तसल्ली हुई जब अब्दुल्ला चाचा ने बताया तुम अकेले आए हो। वो अगली फ्लाइट से आने वाली है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। अरे मैं मजाक कर रहा था। वो स्पेन गई है छुट्टियां मनाने के लिए। शायद 10 दिन में हमारा लंदन का फ्लाइट रेडी हो जाएगा और तब तक हम लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे। क्या फैजी, कोई अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं ढूंढ सकते थे क्या? ये देखने में कितनी गंदी लगती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आ जा बेटा। सलाम वालेकुम। वालेकुम रास्ते में सलाम। दिक्कत तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। शाहाना, हाँ उसे बाहर रख दो। हाँ हाँ ठीक है। आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। लेकर आओ जल्दी नीचे। हाँ यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो। ये थाल भी ले लो। आप बैठिए ना। बैठो आराम से। जल्दी करो, वो आप लगा भी देंगे। बैठिए। शुक्रिया। अच्छा बेटा, विदेश की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से ज्यादा आरामदायक है क्या फैजी? आरामदायक तो है, लेकिन वहां पर इस तरह के स्नैक्स नहीं मिलते। वक्त बदल गया है। अगर फैजी और शहाना एक दूसरे से चाहें तो बात कर सकते हैं।
बात करो जाकर। हाय, आई एम फैजल। शहाना, मुझे पता नहीं उन लोगों ने तुमसे क्या कहा और एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। हाउ स्वीट। या इट इज़ क्यूट एंड रोमांटिक बट चाय में शक्कर कितनी चाहिए ये पूछ रही हूँ। 2 प्लीज। मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन मैं नहीं हूँ। जब हमें बात करने के लिए भेजा गया तो आई थॉट द ऑपोजिट। तुम्हें पता है हमें यहाँ बैठकर बातें करने के लिए क्यों कहा? ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। ये ऐसी जगह है जहाँ घर के चारों कोनों से देखा जा सकता है। जरा ऊपर देखो, वहाँ पर मेरे दादा, दादी और चाचा जी होंगे। बाईं तरफ देखोगे तो बड़ी बहन, उसका पति और उसके बच्चे होंगे। अरे बच्चे बात कर रहे हैं। चलो चलो, चलना चाहिए। तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें सुन नहीं सकते। थैंक्स। आज के ज़माने में तुमने अरेंज मैरिज करने की कैसे सोची? तुम्हारे जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग, एजुकेटेड, अब्रॉड में रहने वाला, तुम्हारी तो यूरोपियन गर्लफ्रेंड भी होगी, है ना? तुमने अरेंज मैरिज का फैसला क्यों किया? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कभी निकाह ही नहीं करती, लेकिन मैंने कहा ना, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। आई सी। और अगर मैंने निकाह किया तो मुझे अपनी बराबरी का पार्टनर चाहिए। एक ऐसा इंसान जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी राय भी सुने। तुम्हारी बहनों से पता चला कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो। उन्हें कैसे पता चला? पहले तुम्हारी एक बहन आई थी मुझे देखने के लिए, फिर वो बाकी सब लोगों को भी अपने साथ ले आई। और ये लड़की देखने का तीसरा राउंड है। ग्रेट, आई शुड हैव गेस्ड। लेकिन किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। ओह नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई एम 21 years old। मेरी पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और निकाह होने के बाद भी मैं काम पर जाना चाहती हूँ। घर पर रहकर मैं बच्चों को नहीं संभालना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। तुम 5 स्टार होटल बनाने वाले हो ना? इफ़ यू डोंट माइंड, मैं उसका इंटीरियर करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई चांस है। मैं अगर इंटीरियर करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं होटल नहीं चलाने वाला। वैसे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही है ना? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, वो अब्बू का प्रोजेक्ट है। ऐसी एक बात है जो मैं अब्बू को नहीं बता सकता। मैंने स्विट्जरलैंड में शेफ की ट्रेनिंग ली है। शेफ? शेफ का मतलब जो खाना बनाता है सफ़ेद टोपी पहनकर? वही। लंदन में 5 स्टार ज्वाइन किया है, द आइवी रेस्टोरेंट। मुझे सू शेफ की पोजीशन मिली है। आई विल बी ज्वाइनिंग इन अ वीक। एक्सक्यूज मी। हम इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं, कोई खाना बनाने वाला कुक नहीं। अजीब बात है, हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा लेवल अलग है। उनके खानदान के लोग कुक हैं। गाड़ी निकालो। क्या हुआ चाचा? बेटा अभी जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। स्विट्जरलैंड मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था। 3 सालों से तुम वहां पैसे बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मैंने आपसे कहा था ना, मुझे ये MBA वेम्बिए नहीं करना, कुछ अलग करने की सोची है मैंने। अलग करने की? क्या अलग करने की? बचपन में मुझे चिढ़ाते थे, मैं खाना पकाने वाले का बेटा हूं। कितनी मेहनत की मैंने अपनी इस बदनामी को मिटाने के लिए, पता है? आज समाज में मेरा एक स्टेटस है।
और तुम एक अलग स्टाइल की कुकिंग बिजनेस लाए हो। तुम्हें कुछ और करने के लिए नहीं मिला क्या? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो तुमने मुझसे झूठ कहा? बेवकूफ। अब्बा आप पॉइंट पर आइए ना। मैंने झूठ बोला इसलिए आप गुस्सा हो, या फिर मैं शेफ की नौकरी कर रहा हूँ इसलिए? शेफ की नौकरी? मैं तुम्हें कभी वो नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगा। हाजियार की प्रॉपर्टी पर मैं एक 5 स्टार होटल बनाऊंगा, तुम उसे चलाओगे और तुम हाजियार की बेटी से शादी करोगे। मुझे अपने बिजनेस के मामले से दूर रखिए अब्बा प्लीज। दूर रखूं प्लीज? इतना यूरो खर्च करके अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए मैंने तुम्हें विदेश क्यों भेजा था? खर्चे की भरपाई होने तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। वापस करेगा? नालायक, पैसा वापस करेगा? हैं? वापस दे मेरे पैसे, ला दे, अभी दे। समझता क्या है अपने आप को? ला मेरे पैसे वापस कर, ला। डोंट बी ड्रामेटिक अब्बा। मुझे लंदन में अच्छी जॉब मिली है, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो आपका पैसा भेज दूंगा। पैसा भेज देगा, एक पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तेरा ये स्टाइल, तेरी सारी पढ़ाई मेरे पैसों की वजह से है। ये शान और शौकत की जिंदगी मेरे क्रेडिट कार्ड की वजह से है। हाँ, आज मैं ये सब बंद करवा दूंगा। हाँ, 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 देखता हूं इनके अलावा अब तुम्हारे पास और क्या है। अगर मेरी अम्मी होती तो आप मुझसे इस तरह बातें नहीं करते। तुम्हारी अम्मी मेरे लिए हर वक्त रुकावट जैसी थी। उसने जब तुम्हें जन्म दिया तब मुझे खुशी हुई, लेकिन आज मुझे ये पता चल गया है। फैजी, फैजी, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूं। अगर तुम्हें अपने दादा की तरह शेफ बनना है तो इस घर में अब से तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, इस मामले को लेकर मैं बहुत सीरियस हूं। तुम्हें जल्द ही फैसला लेना होगा। फैजी, तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना? हाँ, अच्छे से सोचा है। मैंने अपनी जिंदगी चुन ली है, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता।